Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जितने भी पेडागोजी के एग्ज़ाम हैं या टीचिंग के एग्ज़ाम हैं उसमें पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने कल रिलायबिलिटी और इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एजुकेशनल टेस्टिंग के चैप्टर में रिलायबिलिटी क्या है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। यानी कि आप डिफरेंट टेस्ट लें लेकिन एक ही टेस्ट को बार बार लें या एक जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट लें तो उनके जो रिज़ल्ट हैं उनमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी कहलाएगी। आज हम इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या है, नाम से ही जाहिर है कि टू टेस्ट आपने लिए। ठीक है, एक ये टेस्ट है, इसके 10 क्वेश्चन हैं, एक ये टेस्ट है, इसके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, टू टेस्ट आपने ले लिए। करना क्या है, कहते हैं टू डिफरेंट टेस्ट ऑफ सेम नेचर आर डिवेल्प्ड। इस तरह के टेस्ट आपने डेवलप करने हैं जो सेम नेचर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम हो। ठीक है ना, उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एक जैसा हो। ठीक है ना, बैलेंस क्वेश्चंस हों, क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पेपर आपने टफ बना दिया एक इजी बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों टेस्ट आपकी करेक्टरिस्टिक दोनों टेस्ट की क्या हो, सेम हो, सेम टेस्ट हो, सेम नेचर के हों। आप उसे डेवलप करें और फिर उसे क्या कर दें, आप अप्लाइड कर दें उन दोनों टेस्टों को। ठीक है, डिफरेंट लोगों पे आपने अप्लाई कर दिया, ये सेम लोगों पे अप्लाई कर दिया और जो उनके रिजल्ट आए ना उसको कंपेयर करना है आपने। ठीक है, अगर रिजल्ट आ रहे हैं कंसिस्टेंस या एक जैसे, ठीक है, या सेम कंडीशन के अंदर आपने टेस्ट लिया, उनकी कोरिलेशन चेक की। ठीक है, और रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम। ठीक है, आपने इवेल्युएशन के बाद क्या कहा कि टेस्ट क्या है हमारे पास, ये जो दो टेस्ट थे ये दोनों टेस्ट क्या हैं, रिलायबल हैं। ठीक है, पैरेलल फॉर्म टेस्ट होते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता चलूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 टाइम्स में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है एक, ठीक है, और सेकंड टाइम होता है। तो ये पैरेलल फॉर्म टेस्ट है। ठीक है, यानी कि दोनों टेस्टों को एक जैसी डिफ़िकल्टी लेवल रख के बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि इन दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा है, ठीक है, इन दोनों टेस्टों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एक जैसा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये पैरेलल फॉर्म की करैक्टरिस्टिक को पूरा नहीं करता, तो इस तरह फिर टेस्ट आपको नहीं लेने चाहिए। ठीक है, अगर वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी को की करैक्टरिस्टिक को फुलफ़िल करता है तो तब आप इस तरह के टेस्ट लें कि फ़र्स्ट टाइम में ले लें और सेकंड टाइम में ले लें। ठीक है, जैसे हेडमास्टर के टेस्ट होते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। अभी भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो इसी तरह हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में। ठीक है, उसमें क्या है कि कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से वो 2 दफ़ा ले लिए जाते हैं, लेकिन वो जो 2 या 3 टेस्ट एक ही पोस्ट के लिए डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, उनमें ये करैक्टरिस्टिक लाजमी होनी चाहिए, पैरेलल फॉर्म करैक्टरिस्टिक हो, तब जाके आप उसे कंडक्ट कराएंगे, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास इजी पेपर आ गया उधर से ज़्यादा लोग स्टूडेंट पास हो जाएंगे और जिनके पास टफ पेपर आ गया उधर से कम स्टूडेंट पास होंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के हक के ख़िलाफ़ है ये चीज़। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट जो है टाइप उसको डिस्कस करेंगे, स्प्लिट हाफ। ठीक है, स्प्लिट हाफ टेस्ट, नाम से ही जाहिर है वन टेस्ट आपने डेवलप करना है। ठीक है, एक टेस्ट आपने डेवलप किया। ठीक है, अब उस एक टेस्ट का क्या किया आपने, उसके क्वेश्चन थे आपके पास फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इवन नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हें अलग कर लेना है और ऑड नंबर के क्वेश्चंस को अलग कर लेना है। ठीक है, इवन नंबर कौन से हो गए हमारे पास, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, और ऑड नंबर के 1, 3, 5, 7
इन क्वेश्चन को। अब इसमें भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसमें भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर, ठीक है। अब आपने टेस्ट को कंडक्ट कराना है, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इनके रिजल्ट देखने हैं, ठीक है, इनके रिजल्ट चेक करने हैं। अगर रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है तो ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की करेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है, अदरवाइज ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की करेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करता। अब करना क्या है, कहते हैं अब टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे पहले दो हाफ्स में, डिस्ट्रीब्यूट इन 2 हाफ्स। अब मैंने तो ये इवन ऑड में कर दिया, आप कोई और सीक्वेंस भी ले सकते हैं, ठीक है, उस तरह आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अ टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 हाफ्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द हाफ्स आर कोरिलेटेड एंड कंपेयर्ड, ठीक है। 2 हाफ करने के बाद उनको कंडक्ट कराया, कंडक्ट के बाद जो रिजल्ट आया उससे आपने क्या करना है, कोरिलेट करना है और कंपेयर करना है। इफ द रिजल्ट्स ऑफ 2 हाफ्स आर सिमिलर द टेस्ट इज रिलायबल। अगर सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं तो टेस्ट क्या होगा, रिलायबल होगा, अदरवाइज टेस्ट के अंदर रिलायबिलिटी वाली करेक्टरिस्टिक नहीं होगी, ठीक है। अब इसके स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, जो फाइंड आउट करते हैं स्प्लिट फार्मूला, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, आपके पास जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है उसको फार्मूला, ठीक है, उनके नाम सिर्फ आप कर लें, ठीक है। एक तो पहला है स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी, ठीक है, ये एजुकेशनिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। करेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए एक तो ये टेस्ट लगाया जाता है, दूसरा जो टेस्ट है वो हमारे पास है कुडर रिचर्डसन मेथड, ये लगाया जाता है। दूसरा मेथड ये है हमारे पास, ठीक है। एक थर्ड मेथड भी है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रोनबेक अल्फा, ठीक है, क्रोनबेक अल्फा कहते हैं आप इसको, क्रोनबेक्स अल्फा टेस्ट, ठीक है। ये तीनों टेस्ट इसी के लिए यूज होते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है इन फार्मूलों को यूज करते हुए कि कैसे हाफ करके उनके रिजल्ट को कोरिलेट करना है आपने, ठीक है। और अगेन डिफरेंट सीक्वेंस से आप उसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और उसको रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई हैं। कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ़ यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स, सब्सक्राइब माई चैनल।